सीताराम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। मित्रों, आज मैं आप सबको कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप अपने घर पर ही, अपने घर में रहकर ही पूजा पाठ करेंगे और आपकी जो भी इच्छा होगी वो बजरंगबली, हनुमान जी, बालाजी, आप किसी भी नाम से पुकार लें, वो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। आज मैंने थंबनेल दिया है कि बिना बागेश्वर धाम में अर्जी लगाए आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है और पूर्ण भी होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे विश्वास हमेशा अपने बालाजी पे होता है, बजरंगबली पे होता है। मैं राकेश भारद्वाज आप सबको हमेशा यह विश्वास दिलाता हूँ कि आप चाहे तो किसी भी दरबार में ना जाकर आप अपने घर पर भी रहकर पूजा पाठ करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में वो अपनाने का प्रयास करें जो आप चाहे टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, मैं बता रहा हूँ, या फिर कोई भी आप दरबार जाते हैं, वहाँ के पीठाधीश्वर जो आपको सिखलाते हैं वो आज अपने जीवन में आजमाने का समय है। आप अपने जीवन में वो चीज़ अपना ले तो फिर आप अपने घर पर भी रहकर पूजा पाठ करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जीवन में वास्तविकता यही है कि सनातन सात्विक रहने को हमेशा बताता है। सात्विक अगर आप रहते हैं तो आपके शरीर के भीतर पॉजिटिव एनर्जी रहेगा और आपके घर का जो ऑरा है वो भी पॉजिटिव हमेशा रहेगा। घर में कभी कभी क्लेश बनता है पॉजिटिव रहने के बाद, जैसे सात्विक आप हैं उसके बाद भी उस घर में परेशानी होती है, तो उसके लिए मैं कुछ अलग उपाय हमेशा बता दूंगा और आप मुझे कमेंट कर लेना। अगर ज़्यादा कोई समस्या बना है तो मैं समस्या का समाधान करने के लिए आप सबको हमेशा कमेंट का उत्तर देता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी आप हमेशा मुझे कमेंट करते हैं और मैं उसका जवाब भी आप सबको देता हूं। मित्रों, आज का विषय है कि बिना बागेश्वर धाम जाए। बागेश्वर धाम क्या, आप कहीं भी बिना जाए, अर्जी बिना लगाए भी आप पूजा पद्धति के द्वारा आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है, आपकी समस्या दूर हो सकती है। चलिए बात करते हैं उसी टॉपिक पर। पहले तो आप ये देख लें, मैं वीडियो में बता ही रहा हूँ, आप सुने, ध्यान दें कि अगर आपके घर पे पहले से मांस मच्छी का सेवन होता रहा है तो सबसे प्रथम तो आपको ये करना है कि आप अपने घर पे मांस मच्छी का सेवन कुछ दिन बंद करें। मैं तो कहूँगा हमेशा के लिए बंद कर दे। लहसुन प्याज खाएं आप, लेकिन मांस मच्छी का सेवन जो है वो बंद कर दें। और जो पूजा मैं बता रहा हूँ उसके लिए आपको अभी बंद रखना है। पहले समझ ले, आपको गौमूत्र की व्यवस्था करनी है और अपने घर पे गौमूत्र और गंगा जल को मिला करके पूरे घर में उसका छिड़काव करना है, यानी घर को पूरी तरह से पवित्र करना है और नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है, पॉजिटिव वातावरण बनाना है घर का। वो गौमूत्र गंगा जल आपका कर देगा। आप ये कार्य पहले अपने घर पे कर ले, छत पर छिड़क ले, पूरे रूम में छिड़क ले, कमरे कमरे में छिड़क ले। उसके बाद आप अपने घर पर, आप चाहे तो खुद या फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर आप 108 हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं। ये आपको कंटिन्यू 3 दिन तक करना है। 3 दिन आपके घर पे 108 हनुमान चालीसा का पाठ होगा। आपकी बहुत ज़्यादा बाधा चल रही है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा समस्या बन रही है, तो 7 दिन आपको 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।
समस्या थोड़ी कम है और लग रहा है कि नहीं थोड़े में ही ठीक हो जाएगा, तो फिर आप 3 दिन भी करेंगे तो बहुत है, 3 दिन का भी असर बहुत होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करवा लिए और आपका जो है वो सब जो है बला टल गया है, अब जीवन में जो है सिर्फ अच्छा ही होगा और सारा जो है समस्या दूर हो गई। ऐसा नहीं होता है। देखो क्यों नहीं होता है। आपने 3 दिन तक जो नियम का पालन किया, इससे आपके घर का वातावरण बढ़िया हो गया। आपके भीतर जो नकारात्मकता थी वो खत्म होकर सकारात्मकता आ गई। लेकिन अब उसे कायम रखना है ना। अब सकारात्मकता आई है आपके शरीर में, आपका एनर्जी पॉजिटिव हो चुका है, तो उसे अब कायम भी रखना है, उसे खत्म तो नहीं करना है। तो अब आप एक नियम बनाएंगे 3 दिन हनुमान चालीसा पाठ खत्म होने के बाद। मैं कह रहा हूँ आपका कार्य होगा, डरे नहीं, घबराए नहीं, कार्य आपका सब हो जाएगा। लेकिन लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ विश्वास रखो, रिजल्ट होता है, रिजल्ट मिलेगी। विश्वास रखो, श्रद्धा रखो उन पर, सब कुछ उन पर छोड़ दो। तो उसी तरह से आपको विश्वास करना है। वो विश्वास का संकल्प मैं बता रहा हूँ कि 3 दिन जब आप हनुमान चालीसा पाठ अपने घर पे करा ले या 7 दिन, उसके बाद आपको प्रतिदिन कम से कम एक घी की दीपक जो है हनुमान जी के पास आपको लगा देना है। ज़्यादा कष्ट है तो तेल, सरसों की तेल की दीपक जला देना है और एक हनुमान चालीसा पाठ प्रतिदिन करना है। अपने मस्तक पे तिलक अवश्य लगाए, तिलक मस्तक पे लगाकर ही रहना है। मैं नहीं लगा कर रहूँ, इसके पीछे रीज़न है, आप सबको पता होगा कि हमारी दादी डेथ कर गई हैं, उनका देहांत हुआ है, तो अभी हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं। 1-2 दिन के बाद से पूजा प्रारंभ हो जाएगी, तो फिर तिलक भी रहता है। तब भी देखो तिलक लगाते लगाते हमारा देखो तिलक भगवान ने ही दे रखा है, हमेशा तिलक लगी रहती है, काली ही सही लगी रहती है। तो आप समझ चुके हैं कि आपको अब करना क्या। ये आपको कार्य लगातार 90 दिन तक नियम रखना है अपने घर पे। 90 दिन, 3 महीने। आप अर्जी मत लगाओ, आप विनती कर लो। जिस दिन आप 108 हनुमान चालीसा का पाठ किए, अर्जी का मतलब क्या होता है? एक नियम का पालन करना। वही नियम का पालन आप 108 हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद आप अपने द्वारा संकल्प करके अपने मुख से, अपने वाणी के द्वारा भगवान के समक्ष सुना दे, बता दे आपकी क्या मनोकामना है, पूर्ण करना उनका कार्य है। बस आप नियम का पालन करें। 90 दिन तक आप अपने घर में मांस मच्छी का सेवन होने ना दें। लहसुन प्याज आप खाएं, वो 3 दिन का पाठ के बाद आप खा सकते हैं। 3 दिन तक आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। इतना आप कर लो, आपकी कोई भी समस्या होगी, चाहे वो जैसा अटल हो, नहीं कभी दूर हो रहा हो, वो भी दूर हो जाएगा। चाहे कोई कार्य नहीं बन रहा है, वो भी बनेगा। नौकरी में परेशानी है, नौकरी लगेगी। काम धंधा रुक रहा है, वो चलेगा। कहने का तात्पर्य है आप पे बालाजी का आशीर्वाद हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा। बस उन पर विश्वास रख लो। चलिए बस आज के लिए इतना ही। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, मुझे कमेंट हमेशा कर देना करो, मैं आप सबका हमेशा उत्तर देता हूँ। चलो आज के लिए बस इतना ही। जय जय सिया राम, जय बालाजी, जय बजरंगबली, जय हनुमान।